हेलो एवरीवन। आज की हमारी रीडिंग हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, और इंडिया भी इज फेसिंग इट्स बिगेस्ट क्राइसिस इन डेकेड्स ड्यू टू द वायरस एंड द लॉकडाउन। लाखों लोगों की जॉब्स चली गई हैं एंड द पुअर आर स्टार्विंग। तो आएँ देखें कि हमारी इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, ऑटोमोबाइल, टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स की इकोनॉमी आगे जाकर किस हाल पर होगी। तो हम शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। जब हम लॉकडाउन में गए थे तो इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शार्पली डिक्रीज कर गई थी। मोस्ट फैक्ट्रीज वर नॉट इन ऑपरेशन एंड देयर वाज नो प्रोडक्शन फॉर सम टाइम। ऑटोमोबाइल से लेकर माइनिंग तक सब सेक्टर्स फ्लैट हो गए थे विदाउट एनी ग्रोथ और आउटपुट। लेबर माइग्रेशन भी एक क्रूशियल फैक्टर है इंडस्ट्रीज को रीओपन करने के लिए, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अब ये सेक्टर जो है हमारा, ये मूवमेंट मांग रहा है। हमको अपने वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, वरना बहुत डिफ़िकल्टीज़ और डिले आ सकते हैं। हम बर्डन फील कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से सिचुएशन स्ट्रेसफुल फील होगी। डेट्स चढ़ सकते हैं जो कि अननेसेसरी बर्डन है और ऑब्लिगेशंस हैं। कई लोग नए तरीक़ों से काम पर जाने की कोशिश करेंगे, पर मेरा ये मानना है कि अभी इंस्टेबिलिटी इस सेक्टर में रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन फील होगी। हमको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा टू रिन्यू द स्पार्क ऑफ द ओल्ड टाइम्स। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की और प्रॉपर्टीज़ की। इस सेक्टर के लिए मैं कहूँगी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टीज़ का काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जल्द ही ये बैड टाइम ख़त्म हो जाए और एक नया समय आ जाए। ये वर्ल्ड कार्ड यही हमें इंडिकेट करता है। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा है। कई डील्स ख़राब हो गई हैं, पार्टनरशिप्स डिसॉल्व हो गई हैं। चाह ये है कि कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आए और हम उसको ग्रैब करके आगे बढ़ जाएं। कुछ ही वक्त में इन्वेस्टमेंट्स को उनकी रिटर्न मिलेगी और माहौल थोड़ा रिलैक्स होगा। कई लोगों को फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ ग्रेट ओमन टू गेट इन योर रीडिंग। If you have made investments, they may be maturing and benefiting you. Atmosphere around you will be good and you will be happy with the abundance. Finally, मैं कहूँगी कि जो लोग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के काम में थे वो फिर अपना काम शुरू कर देंगे। आप अपनी पुरानी गलतियाँ ना दोहराएं। The future then looks promising. आपको कोई खोया हुआ धन भी मिल सकता है। This card is not a powerful life-changing card, but it still has significance and predicts happy events. अब हम चलते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर पर। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, इंडियन ऑटो स्टॉक्स नियरली 40 to 70% डाउन चल रहे हैं। द COVID-19 has taken it towards a global recession. We need to not only salvage what this pandemic has done, but also move forward with a plan that is not only confident but also purposeful. आपको पता ही है, पब्लिक सर्विस की डिमांड बहुत कम हो गई है। फाइनेंशियल बजट्स टाइट हो गए हैं। देयरफॉर इंडस्ट्रीज़ को अपने आप को रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। तो हमारे ये कार्ड्स निकले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। स्टैग्नेंट सिचुएशन के चेंज हो जाने का पूरा चांस है। अ लिटिल स्पार्क ऑफ जॉय कैन बी सीन। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जो कि हमारा फ्यूचर ठीक कर सकती हैं और हमारे फेवर में रहेंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ गुड ओमन टू गेट हियर। इट इंडिकेट्स प्रॉफिट बिल्डिंग and great financial security. 8 of Wands indicates that things will be moving fast now. Stagnant situation will also change rapidly. Targets will be achieved and कुछ unexpected changes दिखाई देंगे और movement होगी। However, जब ये कार्ड रीडिंग में आता है तो ये कार्ड एक वार्निंग भी देता है कि आप केयरफुल रहें और जल्दबाजी ना करें। पेशेंस रखें। अवॉइड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स and overspending. टूरिज्म भी इस वक्त बहुत ही बुरे हाल में चल रहा है।
और हमारे देश की इकोनॉमी में टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है। ना केवल ये हमारी जीडीपी बढ़ाता है, बल्कि टूरिज़्म सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ जॉब्स and gives employment to many people as well. However, the impact of the coronavirus on Indian tourism could run into thousands of crores of rupees losses. This is one of the worst crises ever to hit the Indian tourism industry. Forward bookings for the coming season of October 20 to March 21 is showing highly discouraging signs. जब तक वायरस की प्रोग्रेशन को रोका नहीं जाएगा, ये सीज़न रिस्क से भरा ही दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम इजीली जाने वाली नहीं है, हमको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो ये कार्ड है, ये थोड़ा प्रोग्रेसिव कार्ड आया है टूरिज़्म के लिए। इंडिकेट्स अ डार्क टनल एंड वी कैन सी देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। हमको पेशेंस रखनी पड़ेगी। जो लोग इस सेक्टर से रिलेटेड हैं, उनको ये लग सकता है कि वह सही करियर में हैं या नहीं, और वो नए काम की तलाश में जा सकते हैं। बट डोंट वरी, लाइक आई सेड, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सो यू विल फाइंड अ वे सून। ये कार्ड पीरियड ऑफ मॉडरेशन इंडिकेट करता है। ग्रेजुअली आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अब हम चलते हैं हॉस्पिटैलिटी की तरफ। कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज हिट हुई हैं वो है एविएशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। होटलियर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले महीने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए टफ ही रहेंगे, विद नो डेफिनेट विजन ऑफ रिकवरी। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन इज़ अ वेरी रियल थ्रेट। लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन पता नहीं आगे जाकर उनको ट्रैवल करना अलाउ भी करेगी या नहीं। ऊपर से इन्फेक्शन का फियर भी रहेगा। How the traveler will behave after the lockdown cannot be gauged now. There will be real fear for health and hygiene, and confidence levels will be very very low. आइए देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। इस वक्त hoteliers lack the energy and enthusiasm where work is concerned. थोड़ी बैक सीट ले ली है और प्रोएक्टिव नहीं हो रहे हैं। ज़्यादा टेंशन ना लें। This card indicates a comfortable outcome, and it should put hoteliers a bit at ease. It's telling us that good and happy times will surely come up and represents a coming time of peace and joy after completion of difficult and challenging times. थोड़ा सा चेंज पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर फील होगा। होप को गिव अप ना करें, अपने आप को संभालें। प्रेशर फील हो रहा होगा, बट डोंट वरी, थिंग्स आर बाउंड टू लुक अप लेटर ऑन। ये सब टेम्पररी है। ब्लॉकेज ऑफ मनी फील हो सकती है। देयर आर लॉसेज इन बिजनेस एंड नो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंशियल ट्रबल्स एंड डिफिकल्टीज आर श्योरली देयर। दिस सिचुएशन, हाउएवर, इज टेम्पररी. Nothing lasts forever, and this hardship too shall pass. Try to stay positive and work towards finding alternatives. Temporary financial hardships हैं, be careful with money. ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिले और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। गुड लक एंड गॉड ब्लेस। सो फ्रेंड्स, दैट वाज माय रीडिंग फॉर द डे. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Also feel free to call or message with your queries and let the wonders of tarot do wonders for you. Thank you.